हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 21 अप्रैल 2020 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10। पहला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 की वजह से इतिहास में पहली बार किस क्रूड ऑयल की कीमत शून्य से नीचे चली गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा WTI क्रूड। ओके, WTI क्रूड अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड होता है। फुल फॉर्म क्या है इसका? तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI। ओके, तो इस क्रूड ऑयल की कीमत शून्य से नीचे चली गई मंडे को, यानी कल ही 20 अप्रैल को मार्केट खुलने पर ये $18 पर बैरल था। ओके, लेकिन ये घटकर -$38 तक पहुंच गया था। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव जारी रहा। ओके, तो तीन तरह के मेनली क्रूड ऑयल होते हैं। WTI अमेरिकन होता है, ब्रेंट जो होता है वो नॉर्थ सी के आसपास का होता है, जिसे इंग्लैंड में उसके मार्केट शेयर होते हैं, और तीसरा होता है ओपेक बास्केट जो ओपेक कंट्रियों के होता है। ओके, इसके अलावा भी कई सारे क्रूड ऑयल होते हैं, रसिया का अलग होता है, इस तरह के अलग अलग होते हैं। लेकिन अमेरिका का जो ये क्रूड ऑयल है वो यानी WTI वो माइनस में चला गया। तो ऐसी क्यों हालत हुई है? देखिए, पूरी दुनिया में औद्योगिक और आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो रुकी हुई है। दरअसल क्या हुआ कि मई का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 20 अप्रैल को समाप्त हो गया, और जून के कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही काफ़ी तेल बचा हुआ है। मतलब होता ये है कि काफ़ी पहले ही क्रूड ऑयल को खरीद लिया जाता है। एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम अगले 2 महीने बाद इतने ऑयल लेंगे। अलग अलग देश इंपोर्ट करते हैं तो खरीदते हैं। ओके, लेकिन चूंकि देशों की खपत बहुत कम होती जा रही है, न के बराबर खपत है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, तो इसलिए जिन लोगों ने लेने के लिए वो डील भी की हुई थी वो भी क्रूड ऑयल नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है कि अमेरिका में जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो लगभग भर गई है। मतलब अब क्रूड ऑयल को रखने की जगह नहीं बची है अमेरिका में। ये हालात हो गए। उत्पादन लगातार जारी होने की वजह से ये हाल हुआ है, और भंडार जो पूरा भरता चला जा रहा है। तो यही हाल दूसरे देशों में भी हो रहा है। ओके, और दुनिया के लिए एक तरह से ये संकट की स्थिति है। कैसे? जैसे अमेरिकी तेल कंपनियां जो हैं वो कर्ज के बोझ में काफ़ी डूब जाएंगी। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर भी इससे खतरा होगा, और उसे चूँकि अमेरिका में एक तरफ से अगर स्थिति खराब होती है तो उसका असर पूरी दुनिया में होता है। और आपको बता दूं कि जो अगर ओपेक बास्केट का रेट $17 के आसपास बना हुआ है तो वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है। हालात ये है कि अभी हाल ही में उन लोगों ने ओपेक और रसिया ने मिलकर ये तय किया था कि 97 लाख बैरल जो उत्पादन है वो पर डे कम करेंगे। लेकिन इसके बावजूद तेल के दाम में तेजी नहीं है और नीचे गिरता जा रहा है। ओके, और आपको बता दूं कि अरब देशों की क्या हालत है। अरब देशों की हालत यह है कि वो उनके पास तेल तो है लेकिन वो उनको खरीदने वाला कोई नहीं है। ओके, और स्थिति ये हो गई है कि उनकी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए वो बॉन्ड जारी कर रहे हैं, उससे रकम जुटा रहे हैं। UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने बॉन्ड बेचकर $7 अरब जुटाए हैं ताकि उनकी इकोनॉमी चलती रहे। सऊदी अरब ने पिछले सप्ताह ही बॉन्ड बेचकर वहाँ उसने भी $7 अरब जुटाए हैं ताकि उनकी सरकार चलती रहे। और गैस के मामले में जो समृद्ध है कतर, उसने भी 2 सप्ताह पहले बॉन्ड बेचकर $10 अरब जुटाए हैं। तो ये हालत हो गई है। जो ऑयल उत्पादन करने वाले जो देश हैं, सिर्फ जो ऑयल पर ही निर्भर हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, इन सब देशों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो देखिए कोरोना आगे क्या क्या करवाता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेने से पहले आपको बता दूं कि इसका PDF नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके काम आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है लिंक। वैसे आप वीडियो खत्म होने से ठीक पहले लिंक आ जाएगा मेरे बगल में, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 और लॉकडाउन की स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए केंद्र सरकार ने किस अधिनियम यानी एक्ट के तहत 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है? इंटर मिनिस्ट्रियल टीमों का गठन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आंसर होगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ओके, इस कानून की धारा 35 को लागू किया गया और लागू करके इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनाई गई है। इसके तहत क्या होगा कि केंद्र सरकार जो है ये गठन कर सकती है इस धारा के तहत, और राज्यों में तत्काल आकलन के लिए टीमें
भेज सकती है, उसको अधिकार है इसके थ्रू। देखिए कोविड-19 से जुड़े मामले में ये टीम हालात का सुधार देखने के लिए राज्यों को एक तरह से दिशा निर्देश भी दे सकती है और अपनी जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंप सकती है। हालांकि राज्यों ने इसका विरोध किया है। देखिए पश्चिम बंगाल ने, वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना मुझे सूचना दिए हुए आपने टीम कैसे भेज दी, और ये एक तरह से संघवाद का ये के खिलाफ है। उधर केरल ने भी एक तरह से अपोज किया है। दरअसल केरल में क्या हुआ कि वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह खोलने की परमिशन वहाँ की राज्य सरकार ने देने की एक तरह से ऐलान कर दिया था, तो उस पर काफ़ी नाराज़ हुआ केंद्र सरकार। उधर पंजाब ने भी ये कहा था कि हम उद्योगों को खोलेंगे, हालांकि जब गृह मंत्रालय का दबाव पड़ा तो उसने मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं खोलेंगे अभी। ओके, तो ये तरह तरह के बदलाव आ रहे हैं कोविड-19 की वजह से, जो कि आपको समझना ज़रूरी है। और आगे ये सब आपको एग्जामिनेशन में, खासकर यूपीएससी के एग्जामिनेशन में लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। पीसीएस यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा जाने वाला है, उसकी जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो लोग पीसीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ मैंने उसका लिंक भी दे दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। ओके, और 2019 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और 2020 का भी जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, अप्रैल तक का जल्दी आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अदालत ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ किस भारतीय भगोड़े कारोबारी की याचिका को खारिज कर दिया? आंसर होगा विजय माल्या। देखिए माल्या ने फरवरी में इंग्लैंड और वेल्स की हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि उसको भारत प्रत्यर्पित न किया जाए, क्योंकि इससे पहले भारत के प्रत्यर्पण का जो मामला था वो एक तरह से पारित कर दिया था वहाँ की अदालत ने। ओके, तो उसी के खिलाफ वो गया था माल्या हाई कोर्ट में। तो अब 20 अप्रैल को ये मामला खारिज कर दिया गया और हो गया कि माल्या को एक तरह से लाया जाएगा इंडिया। लेकिन इस पर फाइनल जो फैसला है वहाँ की जो गृह मंत्री हैं, भारतवंशी हैं, प्रीति पटेल, वो लेंगे। उनके फाइनल डिसीजन के बाद ही उनको विजय माल्या को यहाँ पर प्रत्यर्पित किया जाएगा। 9,000 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल जो है अपराधों के लिए विजय माल्या जो है वो फरार है उसी वजह से। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की वर्चुअल बैठक हुई है अभी हाल ही में, तो उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा निर्मला सीतारमण। ओके, और इसकी अध्यक्षता की है आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा ने। ओके, इसमें बातचीत हुई कि क्या क्या पूरी दुनिया में चल रहा है और कैसे अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है, जो मंदी आ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लिवर डे? आंसर होगा इसका 19 अप्रैल। ओके, 19 अप्रैल, ध्यान रखना। लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, हानिकारक और जो विषाक्त तत्व हैं उसको बाहर निकालने में वो मदद करता है बॉडी से। विटामिन, फैट जैसे बहुत सारे पोषक जो तत्व हैं उनको पचाने में मदद करता है। खाने पचाने के लिए जो पित्त और एंजाइम का उत्पादन भी लीवर करता है। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बेहतर ढंग से काम करना। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया? इस बार रद्द कर दिया गया। आंसर हुआ केरल। केरल में ये मशहूर होता है। इस बार 2 मई को आयोजित होने वाला था, अलग अलग हर साल अलग अलग डे पर यह आयोजित होता है, तो ये 2 मई को होने वाला था। और त्रिशूर पूरम जो है वो केरल में आयोजित होने वाला एक हिंदू त्यौहार है, बहुत बड़े पैमाने पर यह आयोजित किया जाता है। हाथी, इसमें बहुत सारे हाथी जो हैं वो सजा के वहाँ रखे रहते हैं। और ये जो उत्सव है वो राजा राम वर्मा के योगदान के लिए ये किया जाता है। कोचीन के महाराज थे, बताया जाता है कि 1790 से 1805 तक वो थे। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? चाइनीज लैंग्वेज डे। आंसर होगा 20 अप्रैल। ओके, संयुक्त राष्ट्र ये चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु पर लिखी गई बुक है शटलिंग टू द टॉप,
द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इस बुक के लेखक कौन है? आंसर होगा इसका वी कृष्ण स्वामी। ओके, और इस बुक को हार्पर कॉलिंस पब्लिकेशंस ने पब्लिश किया है और इस बुक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की शुरुआती जीवन से विश्व चैंपियन बनने तक के उनकी यात्रा के बारे में बताया गया है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुद्र तेज सिंह का निधन हुआ है 20 अप्रैल को, तो वो किस कंपनी के CEO थे? आंसर होगा इसका BMW इंडिया। BMW इंडिया के CEO थे, 46 ईयर के थे, हार्ट अटैक से उनके डेथ हुआ है। जर्मन कंपनी है BMW, तो उसके BMW इंडिया यानी इंडिया इकाई के वो CEO थे और 1 अगस्त 2019 को उन्होंने कामकाज संभाला था CEO के तौर पर। और उससे पहले वो रॉयल एनफील्ड में वहाँ के उसके समूह अध्यक्ष थे, रॉयल एनफील्ड के। और आपको बता दूं कि BMW के प्रमुख के तौर पर, BMW इंडिया के प्रमुख के तौर पर वो ऐसे पहले भारतीय थे जो CEO बने थे BMW इंडिया के। इससे पहले विदेशी को ही बनाया जाता था। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, उनका डेथ हुआ है, तो इसलिए ये ध्यान में रखना आपको ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा करंट अफेयर्स जरूर बताना। अगर कोई टॉपिक पे आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अभी जो आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स ताज़ा तरीन आज का, तो उसका PDF मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है। क्लिक कीजिए डाउनलोड लिंक पर और उसे डाउनलोड कर लीजिए। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।